हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। इन माय लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंडक्शन, राइट। कंडक्शन क्या था? जिसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मोस्टली कंडक्शन हैपन्स इन सॉलिड्स, राइट। Now we will see about the convection and radiation, that is another two methods of heat transfer. Okay. So क्या है जी कन्वेक्शन? जरा देखा जाए, देखो इस पिक्चर को। सो इन दिस पिक्चर आप लोग देख सकते हो कि नीचे से गर्मी दी जा रही है बर्तन को। ये जो रेड पार्ट है बर्तन का, ये रिप्रेजेंट करता है कि बर्तन गर्म हो चुकी है, ऊपर का पार्ट जो है वो ठंडा है, ठीक है। और ये रेड कलर वार्म मॉलिक्यूल्स, ब्लू कलर कूल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो जब हम लोग बर्तन को गर्म करते हैं, ठीक है, तो सरफेस गर्म हो जाता है, लोअर सरफेस। और इस लोअर सरफेस के गर्म होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द pot will get heated because they will directly come in contact with the surface of the pot, right. So as they come directly in the contact with the surface of the pot, they get heated, and because of that heat, okay, their molecule spreads and they becomes less denser, and because of as they become lesser dense, so they moves up, and the cool water molecules, which are even more denser than the warm water molecules, because of their weight they comes down. जब हम लोग बर्तन को गर्म करते हैं तो बर्तन का निचला सरफेस गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसके गर्म होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल इसके क्लोज हैं, इसके निकट हैं, वो गर्म हो जाते हैं, जो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आते हैं। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाने के कारण ये हल्के हो जाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एरो मार्क से देख सकते हैं। और जो भारी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, तो भारी होने के कारण ये नीचे आ जाते हैं। और इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। कोल्ड वाटर कम्स डाउन एंड द हीटेड वाटर गोज अप, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। इस तरीके से किसी भी चीज़ का गर्म होना क्या कहलाता है? कन्वेक्शन, ठीक है। और आपके बुक में क्या दिया गया है कि अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो ये जो वाटर का साइक्लिक मूवमेंट है, लगातार उसका गोल गोल घूमना, मतलब ठंडे पानी का ऊपर जाना, ठंडे पानी का नीचे आना, गर्म पानी का ऊपर जाना, ये जो साइक्लिक मूवमेंट है इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, सो दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड बाय दिस मेथड ओनली, ओके। ये जो हमारे चारों तरफ की हवाएं हैं, दे ऑल्सो गेट हीटेड विद by the mode of convection. When the earth surface becomes heated, they get heat with the earth surface, and the air molecules which are near to the earth surface, they get heated and they becomes less denser, and because of the less density they moves up, and the cold air which has higher density than the warmer air, they comes down because of their heavy weight, and they get heated. So this process goes on in nature as well, and this process is called as convection. Here you can see that
the crust mantle. Okay, this line represents the earth surface. Okay, so when the crust mantle gets heated, what happens? The cold air gets heated and moves up, whereas the warm air warm air moves up, and the cold air, which are more dense, they moves down. Okay, so this is how the air gets heated in nature. Okay, so that is the only reason we have ventilators at the top of the wall. Okay, so ventilators you all have seen at your home, right? So why do we put that ventilator at the top of the wall? Because the cold air will come down and the hot air will move up, and with the help of ventilator that hot air will go out of your room. If you will have the ventilator at the bottom of the wall, the hot air will not get any place to move out, so that hot air will remain at your room, right? And to feel comfortable you need to have cold air, है ना? सो आपको ठंडी हवा चाहिए तो आप लोग वेंटिलेटर ऊपर लगाओगे। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़े होंगे। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होती है? जब अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है, ठीक है, और समुद्र की तरफ की हवाएं ठंडी रहती हैं, तो समुद्र से तो ये जो अर्थ सरफेस के पास की हवाएं हैं ये ऊपर उठ जाती हैं। वो जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ एक खाली स्पेस बनता है जिसे भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं चलकर आती हैं, और जिसके कारण ये लैंड ब्रिज बनता है। ठीक है, और वहीं जब कभी सी ब्रिज बनता है, और जब कभी, अब हम लोगों को पता है कि वाटर जो है वो मिट्टी से धीरे गर्म और धीरे ठंडा होती है। तो दिन के समय में मिट्टी गर्म हो गई तो मिट्टी के पास की हवा ऊपर चली गई, और समुद्र का पानी जो कि धीरे धीरे गर्म हो रहा था, ठंडा था कंपैरेटिवली सॉइल, तो वहाँ की हवाएं डेंस थी और वो इधर आ गई। वो कारण हुआ सी ब्रिज का। अब जब लैंड ब्रिज की बात करते हैं तो क्या होता है, रात के समय में अब समुद्र का पानी जो कि दिन भर में गर्म हो चुका है वो अब धीरे धीरे ठंडा होता है। वहीं पर मिट्टी का पास की जो हवा है वो तेज़ी से ठंडी हो चुकी होती है, तो मिट्टी तेज़ी से ठंडा हो चुका है, तो मिट्टी के पास की हवाएं डेंस हैं और समुद्र के पास की हवाएं रेयर है, बिकॉज वो गर्म है। तो अब हवाओं का डायरेक्शन मिट्टी से समुद्र की ओर होता है, वो कहलाता है लैंड ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों थे आपके लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये सब कारण है कि हम लोग के आसपास में होने वाले लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। अब आगे देखते हैं रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज ऑल्सो अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं आप जिसमें सन से रेडिएटेड हीट निकलता है और वो अर्थ तक आता है। तो क्या ये आते समय स्पेस को गर्म करता है? नहीं, ये आते समय ये जो सूर्य की गर्म किरणें हैं वो आते समय कभी भी स्पेस को गर्म नहीं करती है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हवाएं कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होती हैं। ठीक है, तो हवाओं को गर्म होने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत है, और स्पेस जो कि पूरी तरह से खाली है वहाँ पर कोई सरफेस है नहीं, और जब सरफेस नहीं है तो वहाँ पर हवाएं गर्म कैसे होंगी? इसी कारण से पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, बिकॉज वहाँ पर गर्मी होती है ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर ठंडी होती है ज़्यादा। और जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर आती हैं
तो नीचे का हवा गर्म हो जाती है। यहाँ से आप देखो पिक्चर से, सूर्य की किरणें निकली और डायरेक्ट अर्थ पर पड़ी, ठीक है। जब वो अर्थ पर पड़ती है तो अर्थ को गर्म करती है, और जब ये अर्थ गर्म होता है तो हवाएं यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होता है। इसका मतलब कि जो हमारे आसपास की जो गर्मी है वो कन्वेक्शन के कारण है, रेडिएशन के कारण नहीं है। रेडिएशन में क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट नीड्स नो मीडियम। ओके, हीट डायरेक्टली आता है और सरफेस को गर्म करता है। इसी कारण से बीच के स्पेस में कोई भी गर्मी नहीं होती है, ठीक है। सो द हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंट सोर्स रीचेज by another mode of heat transfer called radiation. All hot substances, object whether solid, liquid or gas, transfer of heat by radiation. Radiation needs no medium. Transfer of heat by radiation can occur even in vacuum, ठीक है। ये रेडिएशन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र है ये वैक्यूम में भी हो सकता है। अगर बीच में हम लोग कोई मीडियम लगा देते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लगा देते हैं तो भी रेडिएशन आराम से होगा। फॉर एग्जांपल सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, अगर यहाँ पर आप बीच में एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो वो शीशा पूरी तरह से उस हीट को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। दैट विल नॉट ब्लॉक द हीट। मगर उस ट्रांसपेरेंट शीशे की जगह में अगर आप कोई ब्लैक शीशा लगा दो तो वो हीट को वहाँ पर रोक देगा। अगर कोई ओपेक मीडियम होगा तो वहाँ पर हीट रुक जाएगी, मगर अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो हीट नहीं रुकेगी, रेडिएशन पूरा होगा सरफेस तक, ठीक है। सो इस तरह का मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन, ठीक है। यहाँ इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर we can see conduction, convection and radiation at same place. Here you can see that a person is holding a pan with water. Here water is getting heated by the mode called convection. The pot is getting heated by the mode called conduction, and the person's hand will get heated by the radiation from the fire. You can see the radiation in all directions, okay. So the area near about it will get heated. It depends upon the distance. If the distance will be more, the radiated heat energy will be less. If the distance will be less, the radiated heat energy will be more. Means अगर हम लोग रेडिएटेड हीट अगर सोर्स से दूरी बढ़ा दें तो रेडिएशन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, रेडिएशन वहाँ तक कम पहुँचेगा। अगर सोर्स से दूरी कम कर दें तो रेडिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में इससे रिलेटेड दिए गए हैं। क्या क्या है जरा इनके बारे में देखते हैं कि वाई आर एयर कंडीशनर्स फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल रूम। एयर कंडीशनर को हम लोग दीवार के ऊपर वाले भाग में क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि एयर कंडीशनर, हम लोगों को पता है कि हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती है वो भारी होती है, वो नीचे आ जाती हैं और गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं। तो ठंडी हवाओं को नीचे करने के लिए आपको क्या चाहिए? गर्म हवाओं को हटाया जाए। तो अगर हम लोग ऊपर में एयर कंडीशनर लगाएं तो वो क्या होगा, ऊपर से ही ठंडी हवाओं को नीचे भेजता रहेगा, ठीक है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर और एयर कंडीशनर बीइंग हेवियर मूव्स डाउनवर्ड, वेयरएज हॉट एयर जो है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कूलर को ऊपर लगाते हैं ताकि वहाँ से ठंडी हवाएं आराम से नीचे आए और रूम को ठंडा रखे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई आर रूम हीटर्स प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर ऑफ द रूम? because room heater will heat the air present around you, and when
that room heater will heat the air present around you. That air will get heated and will move upward. What, let us consider, we have heated the room heater at the top of the wall. Then the hot warm air will get heated at the upper level and will remain at that place only. मीन्स रूम के ऊपर के भाग में ही गर्म होगा और ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आने वाला है, तो रूम की गर्मी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए रूम हीटर को नीचे लगाया जाता है ताकि आपको जहाँ गर्मी चाहिए वहाँ गर्मी मिले, और फिर इसका तो नेचर ही है कि जब गर्म होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसी कारण से हम लोग रूम हीटर को पास में लगाते हैं। देन वाई इज फ्रीजर मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर? फ्रीजर को ऊपर में क्यों लगाया जाता है? मोस्ट ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में देखोगे कि फ्रीजर ऊपर में लगा हुआ है। तो क्या है रीज़न कि द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर कंपार्टेड गेट्स कूल एंड मूव्स डाउनवर्ड। ठंडा होता है और फिर नीचे चला जाता है, और नीचे का जो हवा है वो कम ठंडा हो पाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को जहाँ पर ज़्यादा ठंडा करना है, ठीक है, अगर हम लोग नीचे में ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो जो ठंडी हवाएं वो नीचे ही रहेंगी, वो ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है, इसी कारण से हम लोग फ्रीजर को ऊपर में रखते हैं ताकि वहाँ से फ्रीजर से भी जो ठंडी हवाएं निकले वो नीचे जाए और नीचे के गर्म हवाओं को ठंडा करे, ताकि सब्जियां फ्रेश रहे और बाकी चीज़ें फ्रेश रहे, क्योंकि उनका नेचर ही है कि ठंडी हवाएं नीचे ही आएंगी। ठीक है, देन व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर? गर्मी के मौसम में सफ़ेद और हल्के कलर का कपड़ा पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होता है, और डार्क कलर का कपड़ा पहनना कंफर्टेबल क्यों नहीं होता है? देखो, रेडिएशन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेडिएशन में एक चीज़ आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब्स मोर हीट देन दी वाइट बॉडी। ओके, मीन्स कि ब्लैक बॉडी जो होगा, कोई भी ब्लैक या डार्क कलर्ड बॉडी, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एंड रेडिएट करेगा, मीन्स ज़्यादा लेगा और ज़्यादा छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो गर्मी के मौसम में आप गर्म कपड़ा पहनते हो, या सॉरी ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हो, तो डार्क कलर का कपड़ा पहनते हो, तो देन दैट ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट, और जब वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको गर्मी लगेगी, है ना। इसीलिए हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, या तो फिर वाइट कलर का, हल्के कलर का, या तो फिर वाइट कलर का, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। ठीक है, देन व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ पॉलिश्ड सरफेस? आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिक रूम हीटर होगा जो ठंडे के मौसम में आप लोग यूज करते होंगे, उसके पीछे में देखोगे कि पॉलिश्ड सरफेस होता है, मतलब एक स्टील टाइप का एक कर्व होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो स्टील उस जो भी हीट उससे कॉइल से निकला हुआ हीट अगर उससे टकराएगा तो वो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा सामने की ओर, और बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन यू विल गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, वहाँ पर कोई हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगाया गया है, पॉलिश्ड सरफेस लगाया गया है ताकि वो पूरी तरह से हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, रेडिएट कर दे। देन व्हाई इज द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल पेंटेड ब्लैक whereas sides are sparkling bright? बर्तन बनाने वाले ज़्यादातर कुकर में देखोगे कि नीचे की जो सरफेस होती है वो ब्लैक कलर की होती है और ऊपर में पूरा ब्लैक उसको नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े ना कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट्स मोर हीट देन दी लाइट कलर। ठीक है, तो जब नीचे का सरफेस ब्लैक होगा तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो कुकर, एंड देन ऊपर का सरफेस हम लोग ब्लैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर का सरफेस ब्लैक कर देंगे तो वो ज़्यादा हीट को फिर जो भी एब्जॉर्ब की उसको रेडिएट भी कर देगी, मीन्स बाहर भी निकाल देगी। हम लोगों को क्या चाहिए कि वो हीट वहीं पर बना रहे, तो उस हीट को वहीं पर रखने के लिए हम लोग उसको पूरी तरह से ब्लैक नहीं करते हैं ताकि हीट रेडिएट ना हो, सिर्फ एब्जॉर्ब होकर के रह जाए। ठीक है, then the last question is why are the pipes of solar heater and
कंटेनर ऑफ सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक। सोलर सोलर हीटर और सोलर कंटेनर के पाइप जो होते हैं उसको ब्लैक कलर से हम लोग क्यों कलर करते हैं? क्योंकि सोलर हीटर या सोलर कुकर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, सूर्य से आने वाली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोग खाना बनाते हैं सोलर कुकर में। तो हीट एनर्जी प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, इसी कारण से वहाँ पर ब्लैक कलर से उसको पेंट किया जाता है, बिकॉज वी नो दैट ब्लैक कलर इज अ गुड रेडिएटर एज वेल एज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए हम लोग उसको वहाँ पर कलर करते हैं ब्लैक से। ठीक है, सो आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, इन तीनों में प्रॉपर डिफरेंस आपको लिख करके पोस्ट करना है। ठीक है, you need to write the difference between conduction, convection and radiation and post it on your page. I'll check that whether you have written it correctly or not. How much have you understood about it? Okay, that I'll get to know by your answer. Okay, so try to answer in your own words. Don't try to copy it from somewhere else. ठीक है, so that I will understand that up to what extent you have understood all these three things. ठीक है, till then, goodbye. Take care.